अजित पवार और शरद पवार के बीच रिश्तों की तल्खी, महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे के बीच टकराव का यह दूसरा बड़ा एपिसोड है। इससे पहले 2005 में राज ठाकरे ने अपने चाचा बाल ठाकरे के एक फैसले से शिवसेना छोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी। हालांकि इस फैसले से राज ठाकरे राजनीति में अपना दायरा बढ़ा नहीं सके। सियासत में ऐसे और भी कई खानदान हैं जहां चाचा और भतीजे की जंग एक अलग ही लेवल तक पहुंच चुकी है और पहुंची भी है, वो चाहे यूपी के चाचा भतीजा हों या फिर हरियाणा के चाचा भतीजा हों। तारीख 21 फरवरी 2023। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन। विधानसभा में इंडियन नेशनल लोक दल के इकलौते विधायक अभय चौटाला ने हिसार में एयरपोर्ट से जुड़े जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया। यूं तो अभय चौटाला बीजेपी सरकार पर भूमाफियाओं को शह देने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर कौन था, सुनकर चौंक जाएंगे। वो लोगों की जमीनें नहीं है, जमीनों को रास्ते बंद करके सस्ते में दिया गया। जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहाँ जमीनें खरीदी और तेरी कंपनी के नाम मिल गई फिर इसको छोड़िए, तेरी अपनी कंपनी के नाम जमीन खरीदी हुई। बैठ जाइए। औरों की बात क्या करता है? सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। आगे आप सारा प्रदेश लूट के खड़े होकर के सफाई और देता है कि फलाने। बैठ जाइए। अभय चौटाला के निशाने पर थे दुष्यंत चौटाला, उनके बड़े भाई अजय चौटाला के बेटे और हरियाणा के तत्कालीन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। राजनीति में टकराव के लिए भी हरियाणा की ये चाचा भतीजे की जोड़ी बड़ी मशहूर रही है, क्योंकि चौधरी देवीलाल के विरासत पर दावा करने वाले ये चाचा भतीजे सियासी मैदान पर हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े नजर आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा के चाचा भतीजे की जोड़ी आमने सामने है, लेकिन इस जंग की कहानी पुरानी है। साल था 2013। तब जेबीटी घोटाले में दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला को सजा हुई थी। पिता के जेल जाने के बाद दुष्यंत चौटाला राजनीति में एक्टिव हुए और साल 2014 में महज 25 साल की उम्र में हिसार से सांसद चुने गए। दुष्यंत और उनके भाई दिग्विजय चौटाला ने इंडियन नेशनल लोक दल के यूथ विंग पर फोकस किया और यहीं से हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत का कद लगातार बढ़ता चला जा रहा था और यहां से शुरू होती है परिवार में खटपट। अक्टूबर 2018 में दुष्यंत चौटाला को INLD से निकाल दिया गया। दिसंबर 2018 में दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई। नई पार्टी बनाने के बाद दुष्यंत चौटाला पहली बार 2019 में लोकसभा चुनाव में उतरे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। हालांकि चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में जेजेपी किंग मेकर बनकर सामने आई। विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली, जबकि उनके चाचा की INLD महज 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई। अब हरियाणा में चौधरी देवीलाल की विरासत पर दावा करने वाली 2 पार्टियां हैं और विरासत के नाम पर चाचा भतीजा की जोड़ी आमने सामने है। कदम अनेक उठाए, अगर इनका प्रत्यार हो जाए तो आम आदमी यहाँ बोलता है। वो भी दौर था चौधरी देवीलाल जी का, एक कार्यकर्ता 100 कांग्रेसियों पे भारी होता था, मगर आज इन कांग्रेसियों का दुष्प्रचार भारी है। इसको रोकने की जरूरत है और अगर आप लोग मेहनत करते रहे, वो दिन दूर नहीं कि इस प्रदेश का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संगठन कोई होगा तो जननायक जनता पार्टी होगी। मगर साथियों, घर घर जाना पड़ेगा। चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख करके अपने स्वार्थ के लिए राज में शामिल हो गए। सिर्फ हरियाणा नहीं, सियासत में चाचा भतीजे के टकराव का गवाह हरियाणा से सटा पंजाब भी बना है। पंजाब की सियासत भी गवाह है कि कैसे सत्ता के लिए भतीजे ने चाचा के खिलाफ बगावत की थी। ये कहानी पंजाब की राजनीति के ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाले प्रकाश सिंह बादल और उनके भतीजे मनप्रीत सिंह बादल की है। मनप्रीत बादल पहली बार 1995 में अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 1997, 2002 और 2007 में मनप्रीत अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़े। 2007 की बादल सरकार में मनप्रीत सिंह बादल वित्त मंत्री रहे। तब
मनप्रीत बादल की हैसियत सरकार में नंबर 2 की थी। ऐसे में मनप्रीत बादल ने खुद को प्रकाश सिंह बादल के वारिस के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रकाश सिंह बादल अपनी सियासी विरासत बेटे सुखबीर सिंह बादल को सौंपना चाहते थे। नतीजा जल्द ही बादल परिवार में टकराव की सूरत बन गई। मनप्रीत बादल ने अकाली दल से अलग रास्ता तैयार किया। 2012 में मनप्रीत बादल ने पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब नाम से नई पार्टी बना ली। 2014 में मनप्रीत बादल बठिंडा से अपनी भाभी हरसिमरत कौर के खिलाफ चुनाव लड़े। 2016 में मनप्रीत की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। हालांकि बाद में मनप्रीत बादल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।